Assalamualaikum dear student, welcome to English One YouTube channel. Dear student, today we will learn about sentence, how we make sentence in its complete definition. So let's start our lecture. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंटेंस यानी जुमला क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी उसके कितने हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। सो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ सेंटेंस, यानी जुमला क्या होता है। यानी हमने वर्ड पढ़ा और वर्ड के बाद आ जाता है सेंटेंस। तो सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट मीनिंग। ठीक है, तो जुमला जो है वो लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, यानी लफ्ज़ों को मिलाकर हम जुमला बनाते हैं जिससे हमें कंप्लीट थॉट मीनिंग मिले। जिससे हमें कंप्लीट मीनिंग मिले यानी हम वो चीज़ समझ जाएं तो हम उसे सेंटेंस कंसीडर करेंगे। तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है स्टेटमेंट यानी हम कुछ बयान करें, उसमें क्वेश्चन यानी सवाल करें, कमांड यानी कोई भी हुक्म दे, एक्सक्लेमेशन यानी कोई भी हैरत की बात हो उसमें। तो ये सारी चीज़ें सेंटेंस में इंक्लूड होती हैं, तो ये हमारा सेंटेंस होता है। तो आगे एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज़ ए ब्लू कार, ये एक ब्लू कार है। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये इसमें एक बात बताई जा रही है कार के बारे में जो कि ब्लू है। ठीक है, उसके बाद हु इज़ ही, वो कौन है, ये क्वेश्चन है। और कम हेयर, यहाँ आओ, इसमें कमांड दे रहा है यानी हुक्म कर रहा है। और अल्लाह ए चाइल्ड डाइड इन कार एक्सीडेंट, के बच्चा जो कि कार एक्सीडेंट में फोत हो गया, तो ये एक हैरत की बात है। आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के इकसाम और सेंटेंस के हिस्से। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है वो सेंटेंस के मेजर पार्ट्स होते हैं। इनके अलावा सेंटेंस हम कंप्लीट नहीं कर सकते। ये तीनों सेंटेंस में इंक्लूड होते हैं और ये तीनों मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है वर्क डूअर यानी काम करने वाला। और उसके बाद वर्ब यानी कोई भी काम, जैसे खाना पीना, सोना, चलना, घूमना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इन विच वर्क इफेक्ट, जिस पे काम का असर पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एग्जांपल से हम देखते हैं। शी बाइज ए कंप्यूटर, उसने एक कंप्यूटर ख़रीदा। तो इसमें हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, तो शी हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर ख़रीद रही है वो ख़रीद रही है। ठीक है, शी ख़रीद रही है, तो शी हमारा सब्जेक्ट है। और बाइज यानी ख़रीदना, तो ये काम है। जिससे भी लफ्ज़ के आखिर में ना आ जाए तो आप समझ लेना वो वर्ब है, यानी खाना पीना, घूमना फिरना, तो ये सारे वर्ब्स हैं। ए कंप्यूटर यानी कंप्यूटर हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी काम का असर जो पड़ रहा है, यानी जो चीज़ खरीदी जा रही है वो एक कंप्यूटर है। उसके बाद ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। हमज़ा राइट्स नॉवेल, हमज़ा नावल लिखता है। अनम वॉचेस टीवी शो, अनम टीवी शोज देखती है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। सब्जेक्ट यानी किस भी पर्सन या किसी भी चीज़ के बारे में हम कुछ बता रहे हो या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी वो कौन से होते हैं, जैसे कि ही, शी, आई, वी, अली, कैट, चेयर। ठीक है, और उसके बाद है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट भी सेंटेंस का मेन हिस्सा होता है।
द पार्ट वुड टेल समथिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ये काम करने वाला क्या काम कर रहा है, तो उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। यानी प्रेडिकेट जो है हमें प्रॉपरली सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ माई सन। इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है और इज़ माई सन यानी वो मेरा बेटा है। तो ये जो है सेंटेंस और सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा जुमला देख लेते हैं, ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है, इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ वॉकिंग ऑन द रोड यानी रोड पे चल रहा है। यानी ये जो पार्ट है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है इस ही के बारे में। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा प्रेडिकेट है। यू राइट आर्टिकल ऑन एजुकेशन, तुम एजुकेशन पे आर्टिकल लिखते हो, तो ये भी हमें पार्ट जो है इस यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यू कौन सा काम कर रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो ये थे हमारे सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी ऐसी यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सो डियर स्टूडेंट, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।